देखो ये मैं बेसिक जो इसका बताया था ना, तब बता चुका था कि रूल क्या क्या होते हैं सिमिलैरिटी के, ट्रिपल ए और डबल ए, एस और ट्रिपल एस बताए थे ना। तो इन्हीं के मुताबिक हमें चेक करना है कि ये जो दिए क्वेश्चन है ये सारे सिमिलर हैं या नहीं है। मान लो पहला 6.3 का जो फर्स्ट है, फर्स्ट के अंदर अपने को डायग्राम दिया है ये ए बी सी, फिर दिया है पी क्यू आर, फिर हमें कह रहा है कि ये एंगल आपका 80 डिग्री है, कितना है, ये है 60, ये कितना होगा जय कुमार, कैसे, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है हमेशा 180, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 40 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद है इधर ये 80, ये 60 डिग्री और ये 40 डिग्री। तो यहाँ पर जब भी इनका आंसर करोगे तो लिखोगे इन ए ट्राइंगल, क्या नाम पहले ट्राइंगल का एंड दूसरे ट्राइंगल का, तीनों में हमें गिवन क्या डाटा है, तीनों में हमें क्या गिवन है रौनक, एंगल गिवन है, तो मतलब ये वाले रूल लगेंगे, ठीक है। तो वी ऑब्जर्व दैट एंगल बी, सॉरी एंगल ए लेता हूं, एंगल ए किसके इक्वल, एंगल कितना डिग्री 60 डिग्री, एंगल बी किसके इक्वल, एंगल कितना, एंगल सी कितना, तो ये क्या हुआ बाय ट्रिपल ए, तो ट्राइंगल ए बी सी किसके सिमिलर होगा, ट्राइंगल पी क्यू, समझ गए ना, पहले भी करवाया हुआ होगा क्वेश्चन, कर लिया, नोट कर लिया ना, ठीक है। अगला देखो तो सेकंड में कह रहा है ये, कर दो जी, देखो अगले में कह रहा है सेकंड में कि दो ट्राइंगल है, पहले ट्राइंगल में ए बी सी, दूसरे ट्राइंगल में पी क्यू आर, क्या नाम है पी क्यू आर, ये 4 5 6, ये साइड्स हैं 2.5 3 और 2, यहां पर भी सेम प्रोसेस, कौन सा रूल लगने की संभावना है, ट्रिपल एस, ठीक है। इन ए ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, वी ऑब्जर्व दैट ये 2 है, ये कौन है 4 है, यानी ए बी अपॉन में कौन आ सकता है, क्यू आर आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 4 है, दुगना दिख रहा है, इज इक्वल टू, अगर यहां से एस सी ले लूं तो यहां 3 का दुगना 6, यानी फिर बी सी लूं तो पी आर, क्योंकि 2.5 का दुगना 5 होता है ना। तो अब इनकी वैल्यू डाल के और चेक कर देते हैं कितना है ये, 2/4 3/6 2.5 अपॉन में कैंसिल हुआ, तो ये 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तो लिख देंगे नाउ ट्रिपल एस रूल ट्राइंगल। अब बताओ इसका नाम क्या लिखूं, इधर मैंने एबीसी लिख दिया, उधर क्या आएगा बताओ, अच्छा कैसे, देख यहाँ ए पे खड़ा है और ए से इधर चला, कहाँ चला, तो क्या आया तेरा 2 आ रहा है, तो इसमें देख इस क्यू पे खड़ा है मान ले, और क्यू से उधर चले तो क्या आता है, और उधर चले तो इसका मतलब ए किसकी इक्वल हो सकता है, संभावना है कि क्यू की इक्वल हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आर पे खड़ा है, आर से उधर चले 5, इधर चले 4, तब ए आर के भी इक्वल आ सकता है। तो हमें पहचानना पड़ेगा सबसे पहले, पी के तो इक्वल नहीं है ये, ए किसके इक्वल हो सकता है रौनक, ए के आर के, क्यू के आर के, देखो बी से अगर इधर चलूं तो कितना आता है 2.5, और उधर चलूं तो, यानी कि ऐसा नंबर आर के इधर चलूं तो 4 और उधर चलूं तो, जो कि इन दोनों को फॉलो कर रहा है, या नहीं कर रहा, नहीं कर रहा क्या, देखो बी के इधर चला तो 5, 2.5 का दुगना बनेगा आर, तो हमें पता लग गया कि बी है वो आर की इक्विवेलेंट है, किसके है, ए का, देखो ए के इधर तो है 2, इधर है 3, यानी कि इस क्यू के इधर तो 4, 2 का दुगना है ना, और उधर चले तो 6 है, यानी कि ये ए है वो क्यू की इक्वल सही रहेगा, तो पी है वो किसकी इक्वल होगा बोलो, सी के,
किसके होगा? क्यों? देखो सी के इधर कौन है और उधर कौन है, यानी कि सी के इधर 2.5 है तो पी के इधर कौन है 2.5 का दुगना, और इधर सी का दुगना कौन होता है? फॉलो कर रहा है ना? तो इस वजह से हमें पता लग गया कि ए बी सी जो है ना वो हमारे किसके सिमिलर होगा? ए की इक्विवेलेंट कौन होता है? तो पहले क्यू लिखेंगे, फिर क्या लिखूं? बी है तो आर, और फिर क्या लिखूं? तो ये ध्यान रखो थोड़ा सा। अगर मैं ये पूछ लूं ट्राइंगल पी क्यू आर किसके सिमिलर, किसके बताओगे रौनक? ट्राइंगल बी। क्यों? पी है पहले, देखो इसमें ए क्यों? अरे पी किसके इक्वल है? तो पहले नंबर पे तो पहले सी लिखो ना, फिर दूसरे नंबर पे कौन है? क्यू है दूसरे नंबर पे, तो क्यू किसके इक्वल है? तो ये चीजें ध्यान रखो ना, नहीं समझे? हमें इस चीज को फॉलो करना है बड़े अच्छे से, वरना फिर यहीं पे पूरा चैप्टर घूम जाएगा। क्लियर है? कर लिया नोट? ठीक है, अगला देखो। तो इसमें रूल कौन सा लगाया मैंने? थर्ड है ये, देखो, और बाकी सारे आप खुद करोगे फिर, ठीक है? क्योंकि मैंने करवा दिए थे ऑलरेडी पहले भी, जब इनका वो बेसिक बता रहा था ना उस दौरान। देखो ये 2.7 है, ये 2 है, ये 3 है। LMP इधर है 6 4 5 DEF। अब बताओ पहले तो बोलो कौन सा रूल फॉलो करता होगा ये? ठीक है, लग रहा है ना ऐसा? लेकिन ये देखो 3 का दुगना कौन है? 2 का दुगना कौन है? क्या 2.7 का दुगना 5 होता है? क्या 5.4 होता है? तो इट मीन्स ये ट्रिपल एस रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो यहां पर लिख देंगे इन ए ट्राइंगल LMP एंड DEF डज नॉट फॉलो या डजंट फॉलो ट्रिपल एस क्यूटेशंस जो होती है ना, ठीक है, इसको फॉलो नहीं कर रहा। सो ट्राइंगल LMP नॉट सिमिलर, क्या नहीं है किसके? ट्राइंगल DEF की, क्योंकि कोई रूल ही फॉलो नहीं कर रहा। क्लियर है? अब जो बच गए इसके 3-4 पार्ट हैं ये आप खुद करोगे और मुझे कल दिखाओगे, ठीक है? अब मैं इसका सेकंड थर्ड ये पार्ट करवा रहा हूं। ओके, देखो भी सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्या कह रहा है रौनक? कि 2 लाइनें हैं, है ना? पहली का नाम है, इस तरीके से कुछ डायग्राम दिया है। DC यहाँ पे पॉइंट है, इसके ऊपर है AP, यहाँ क्रॉस कर रहे हैं, इस पॉइंट का नाम है O, और ये एंगल कितना है? 125 डिग्री। ये एंगल कितना है? 70 डिग्री। क्लियर? अच्छा एक बात है, ये लाइन जा रही है इधर से कट मार रहा है, और मैं कहूंगी ये एंगल जो मेरा 125 है तो ये कितना होगा? क्यों? कैसे होंगे इक्वल? एक सीधी लाइन से हमेशा पूरा एंगल कितना बनता है? कैसे? स्ट्रेट लाइन जब भी होगी हमेशा 180 बनेगा। बन गया? अब मैंने कहा कि इसका मैंने एक टुकड़ा कर दिया और ये इतना सा हिस्सा 125, तो इतना क्या बचा? 180 से माइनस कर देंगे, यानी कि 50। समझ में आ रहा है? तो ये देखो ये लाइन कैसी है? ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मैंने इतना सा हिस्सा करके बना दिया 125, तो ये एंगल कितना होगा? 55। ये 55 हो गया। हमें पूछा कौन सा इसमें? DOC बताना है। DOC बता दिया 55 है। DCO बताओ। DCO ये वाला, एक ट्राइंगल का सम कितना होता है? ट्राइंगल का सम 360 कितना होता है? एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 180। तो ये एंगल कितना है? 55। ये एंगल कितना है ना? तो इट मींस ये वाला कितना होगा? 180 से माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 55 ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? फिर उसके बाद बोला OAB बताओ। OA और B, तो ये देखो दोनों अगर पैरेलल लाइन है कैसी हो तो अपन बता सकते हैं
ये 55 होती है, भी कितना होगा, नहीं समझे? तो एक बार मैं इनको प्रॉपर वे में करके दिखाता हूँ, ठीक है? ये तो ओरली हो गया, और ये चीजों की बेसिक जानकारी होनी चाहिए छोटी छोटी। सबसे पहले मैं कहूंगा DOB इज ए स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन है या नहीं है? देन एंगल DOB कितना होगा? स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बट DOB जो दो हिस्से में बटा हुआ है, DOB ये जो है, पहला तो एंगल DOC प्लस एंगल COB है ना, इजिकल टू 180। COB की वैल्यू कितनी है? COB तो यहां लिख दूंगा एंगल DOC एज इट इज प्लस 125। क्लियर है? इसको उधर ले चलो, कितना आएगा? माइनस हो जाएगा उधर जाके, माइनस करने पे कितना मिल रहा है? हाँ 55। तो 55 डिग्री हमारी वैल्यू हो जाएगी। ऐसे निकाल के दिखाना है, ठीक है? आगे फिर ये जो वैल्यू निकालनी है, इन ए ट्राइंगल DCO जिसके अंदर सभी एंगल का सम कितना होता है? ट्राइंगल के हमेशा 180 होता है, हमेशा फिक्स है। याद रखना ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा कितना होगा? 180। तो एंगल CDO प्लस एंगल DCO प्लस एंगल DOC तीनों का सम हमेशा होता है ना, या नहीं होगा? होगा। इसके बाद में CDO जो है ना, इसकी वैल्यू कितनी है? CDO यानी बीच का एंगल ये कितनी है? 70 है। DCO की वैल्यू रौनक बोर्ड पे देखा करो, DCO की वैल्यू कितनी है? DCO निकालना है, ये तो हमें लिख दिया, प्लस DOC कितना है? DOC अभी निकाला था 55। अब इनको सोल्व कर दो, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, उधर जाके माइनस हो जाएंगे। एंगल DOC कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? वही आएगा सेम का सेम जो भी आया था, 55 डिग्री आ गया। क्लियर? अब हमें ये एंगल और निकालना है, तो हमें एक चीज और गिवन की है, देखो इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्राइंगल DOC, ट्राइंगल ODC बोला, सॉरी ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA के, है ना? तो इट मींस हमें क्या पता लगा कि जो हमारा A एंगल है वो किस एंगल की इक्वल होगा ना? तो अपन कह सकते हैं बाय CPST, ठीक है? CPST कॉरस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर सिमिलर ट्राइंगल, उसके अकॉर्डिंग कह देंगे एंगल OCD इज इक्वल टू एंगल OAB के इक्वल होगा। C एंगल कितना है यहाँ पर? वो लिख दिया, और इक्वल टू में जो निकालना है वो लिख दिया, और फाइनली यही होंगे इक्वल। समझ में आ गए क्या नहीं आए? ठीक है क्या? इसे नोट करो, फिर अगला करवाता हूं। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो करते हैं, ठीक है? इनको मैं कर देता हूं इरेज। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? मैं भी अजय कुमार, कोई ABCD एक ट्रेपीजियम है, तो ये मैंने ABCD एक ट्रेपीजियम बना दिया। क्लियर? ये नाम रख दिया A, ये B, ये C और ये D। फिर इसने कहा है कि आपकी जो लाइनें हैं AB पैरेलल होनी चाहिए किसके? DC के। मैं साथ साथ में लिखता भी चलता हूं यहाँ पर कि गिवन है AB पैरेलल है DC के। क्लियर? फिर इसने कहा है कि आप AC डायगोनल जो है, मतलब इसको यहां से ज्वाइन कर दो और इधर से BD को ज्वाइन कर दो, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एट ए पॉइंट O, ठीक है? और हमें शो करना है, यानी कि टू प्रूफ, हमें कुछ प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? OA अपॉन में OB अपॉन में OD, गाड़ी क्या हो गई? OD गाड़ी। प्रूफ में आते हैं तो डायरेक्ट अपन चाहें तो ऐसा क्वेश्चन 6.2 में जो किया था, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करके बाय बीपीटी थ्योरम, अगर आप नहीं चाहते हो तो मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूं। कैसे समझना? इन ए ट्राइंगल AOB दिख रहा है क्या कहीं आपको?
ये भाई साहब आपके ए है, ये ओ है और ये वाले बी है। एंड दूसरा इसके अपोजिट ट्रायंगल, ये भाई साहब कौन है, लेकिन ए के अपोजिट में कौन है, तो सी का नाम पहले रखेंगे, ओ को बीच में, डी को यहाँ पर लिख दिया। नहीं समझ में आया क्या, फिर से गया? ठीक है, अब मेरी बात समझो। आपको कह रहा है कि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, दोनों को अगर ऐसे ज्वाइन करते हो तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं नहीं होते? अल्टरनेट इंटीरियर नहीं होता क्या? तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि एंगल ओ बी ए, कहां पर है ये, ओ बी ए, यानी कि ये वाला बीच वाला जो एंगल होता है वो माना जाता है। समझ गए? किसके इक्वल होगा ये वाला किसके होगा, एंगल ओ डी सी के। क्यों है, क्यों है बोलो? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। क्यों है ऐसे? क्योंकि पैरेलल लाइन दी हुई है। ठीक है, इतना समझ में आया या नहीं आया? ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल क्यों है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल ए ओ बी किसके इक्वल बोलो भाई? नहीं, ए के अपोजिट में सी है तो सी लिखो पहले नंबर पे, सी ओ डी, और वर्टिकल अपोजिट एंगल की वजह से। एक और ले लूं या फिर डबल ए से कर दूं? डबल ए से भी कर सकता हूं और ट्रिपल ए से भी। ठीक है, मैं डबल ए से कर रहा हूं, तो बाय डबल ए रूल ट्राइंगल ए ओ बी किसके सिमिलर होगा बोलो? ट्राइंगल सी ओ होगा ना। फिर यहाँ पे लिख सकता हूं बाय सीपीएसटी। सीपीएसटी में जब सिमिलर प्रूफ कर देते हो ना, तब आप आगे लिख सकते हो क्या, देखो हमें चाहिए ओ ए, क्या चाहिए, तो इसके पहले दो लेटर उठा लो, यानी कि यहाँ क्या लिख दूं, ओ ए, क्या उठा लिया, तो इसके भी पहले दो लेटर इसके नीचे लिखने पड़ेंगे। क्या लिखूं, उसमें ओ ए लिखा तो ओसी लिख देंगे, नो प्रॉब्लम। इजिकल टू हमें इधर से ओपी लेना है, मतलब इसके आगे के लेने, तो क्या लिखूं, ओपी, तो उसमें भी क्या लेना पड़ेगा, दैट्स ऑल। हमें यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। कर लोगे, राइट डाउन। तो अभी के लिए काफी है, इतना ही करते हैं आज। ठीक है, बाकी करेंगे कल। कुछ क्वेश्चन जरा ये करके दिखाओ मुझे।